Hello, Namaskar, and a very warm welcome to everybody. My name is Tushar Goel. I'm doing my PhD from JNU. I cleared my JRF in 2021. This is a class on research aptitude. This is lecture 2, and we will be studying about philosophy of research. माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लाइक ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, रियलिटी, मेटाफिज़िक्स, ये सब पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाले हैं और ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हमें लगते हैं पर है नहीं। आज हम बहुत ही एक इजी से एग्जांपल्स की मदद से इन सारी टर्म्स को समझेंगे। अगर आपकी इन टर्म्स के ऊपर, इन कंसेप्ट्स के ऊपर अच्छी होल्ड है तभी आप आगे के टॉपिक्स जैसे पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, रिसर्च मेथडोलॉजीज़, ओके, इन सबको अच्छे से कर पाएंगे। और कल को जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी चूज़ करेंगे या रिसर्च डिज़ाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। दोस्तों, जब हमने लास्ट क्लास में रिसर्च के बारे में बात करी थी तो हमने ये भी बात करी थी कि रिसर्च इज़ नोइंग द अननोन। हम उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं जो हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्ट करता है हमारे परसेप्शंस और हमारे इंटरप्रिटेशंस से इंडिपेंडेंटली, उसको ही रियलिटी कहते हैं, उसको ट्रुथ कहते हैं, जिसको हम खोजना चाहते हैं अपनी रिसर्च के द्वारा। जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो जब से संसार बना है तब से थी, इट एग्जिस्टेड, बट न्यूटन ने उसको अपनी रिसर्च से या उस रियलिटी को का खोज किया। उसी तरह से इमाइल दरखाइन, जिन्होंने स्टडी ऑफ सुसाइड से एक सोशोलॉजिकल स्टडी करी कि लोग क्यों सुसाइड करते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, सो रियलिटी कैन बी डिफाइंड एज एनी फिनोमिना which is being studied that exist independently of our perception or interpretations. Okay? अब आप इसी चीज़ को अपने फील्ड में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। आप अपने फील्ड में जब रिसर्च करेंगे, आपके पास एक आइडिया होगा कि आप इस रिसर्च एरिया में काम करना चाहते हैं, तो आप भी एक रियलिटी को सीख करेंगे या ट्रूथ को खोजने की कोशिश करेंगे। ओके? और इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपके रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च। ओके, सो इसी रियलिटी और ट्रुथ को सीख करने के लिए जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं। वो है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। अभी हमने डिस्कस किया है कि रियलिटी एक ऐसा फिनोमिना है, एक ट्रुथ है जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, जिसको हम खोजना चाहते हैं। तो उसको खोजने के बड़े सारे रास्ते हैं, बड़े सारे तरीके हैं, बड़ी सारी अप्रोचेस हैं। हम कौन सी अप्रोच को चूज करते हैं वो डिपेंड करता है इन तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, जो है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ओके, सो हम एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से इन सारी चीज़ों को समझेंगे। हमने आज तक बहुत ही वेग डेफिनेशंस लर्न करी है कि ऑन्टोलॉजी इज द नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी इज द सोर्स ऑफ रियलिटी और सोर्स टू नो द नॉलेज और रियलिटी, और एक्सियोलॉजी के हम बारे में बात करते हैं तो बड़ी वेग सी अंडरस्टैंडिंग हम बना लेते हैं कि इट इज द एथिकल वैल्यूज in research. Let us understand them one by one with the help of a very simple example. So, ontology, epistemology and axiology fundamental philosophical concepts हैं research के, and it plays very essential role in shaping your research design. Okay, कल को जब आप लोग अपनी research करेंगे, ये JRF के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद भी ये पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, आपको ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी अपनी हर रिसर्च पेपर में, हर रिसर्च डिजाइन में इसकी अगर इसकी अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से अपनी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑन्टोलॉजी examines the nature of reality, nature of reality, this is the keyword। इससे ही PYQs आए हुए हैं बड़े सारे जो हम आगे सॉल्व भी करेंगे, बट हमें आज समझना ही नेचर ऑफ रियलिटी का क्या मतलब हुआ, नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी,
the fundamental concepts and categories that shape our understanding of the world. Okay, so let us understand this terminology with the help of a very simple example. We all know that there is a convention, or there is a reality, we can say, that sun rises from the east and sets in the west. sun ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, ठीक है, ये आप और मैं बचपन से जानते हैं। अगर हम इसकी ओंटोलॉजी बात करें, इस नॉलेज की या इस रियलिटी की, तो वो क्या है? पहले आप लोग ये बताइए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जरूर रखते होंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं ओंटोलॉजी की, क्या वो ऑब्जेक्टिविज्म या रियलिज्म से प्रेरित है? इसका मतलब कि इट अज्यूम्स दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, रियलिटी इज वन, ठीक है। क्या अगर मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट मेरे लिए ट्रू बैठता है, तो पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे लंदन में हो, यूएसए में हो, क्या अगर सबके लिए ये बात ऑब्जेक्टिवली ट्रू है? ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। पर अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिविज्म की, so constructivism suggests that reality is socially and subjectively constructed through human perceptions and experiences and interpretations, ठीक है। अब यही बात अगर मैं आपको बोलूं कि सूरज को कभी अपनी जगह से रिलेटिवली फिक्स रहता है, वो तो कहाँ मूव करता है, वो तो जो धरती है वो सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है, अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उससे हमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि सूरज ईस्ट से राइज हो रहा है, सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज को देखें या सन को देखें, तो सन तो रिलेटिवली अपनी जगह फिक्स्ड है, वो कहाँ राइज हो रहा है, वो तो जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हम इसको कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है उसकी परसेप्शन में सन राइज कर रहा है फ्रॉम द ईस्ट? So this is ontology. Ontology is the nature of reality. How is it? I hope you guys have a fair understanding. जब हम ontology की बात करते हैं, nature of reality की बात करते हैं, तो आज आपको समझ आएगा what is the nature of reality. एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बार जो भी आप रिसर्च एरिया में काम करना चाहते हैं या जो भी आपको फाइंडिंग मिलती है, आप एक बार सोच के देखिए what is the nature of that reality. Okay? So after ontology, the another very important realm or the concept which influences the research design is epistemology. Let us understand what is epistemology. Epistemology is the branch of philosophy concerned with how knowledge is acquired, justified and disseminated. किस तरह से हम reality का सोर्स क्या है, ठीक है, उसी सेम एग्जांपल को एक बार देखेंगे और हम एपिस्टेमोलॉजी के बारे में समझेंगे। सो जब हमने बात करी थी सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, वी कैन कंसीडर द फॉलोइंग एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इधर इट इज परसीव्ड थ्रू सेंसेस, परसेप्शन एंड ऑब्जर्वेशन। एक व्यक्ति ने बार बार देखा, रोज देखा, 100 बार देखा कि सन तो ईस्ट से राइज हो रहा है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, एम्पिरिकल हमने लास्ट क्लास में बात की थी, विच इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल डेटा। ओके, डेटा रिकॉर्ड, साइंटिफिक स्टडीज की गई या साइंटिफिक अगर मॉडल्स देखें, जैसे कि अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज को देखें या सन को देखें, तो उससे तो हमें एक अलग से नॉलेज क्रिएट होगी कि सन तो अपनी जगह फिक्स्ड है, वो तो आपके जो प्लैनेट्स हैं, धरती है, पृथ्वी है, वो उसके अराउंड घूम रही है, ठीक है। सो या तो ये एक परसेप्शन कह सकते हैं हम, या हम इसको कह सकते हैं इट इज अ लिंग्विस्टिक कन्वेंशन। एक सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, हमने एक लिंग्विस्टिक कन्वेंशन यूज कर लिया है एक परसेप्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, सो एपिस्टेमोलॉजी इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। किस तरह से, कौन से मेथड से आपने उस रियलिटी को खोजा है या उसके करीब गए हैं। ओके, so now we have discussed ontology, which is the nature of reality or being, nature of being or reality. Epistemology, it is the source of knowledge. Now the third very important concept is axiology. Now let us discuss what is axiology. Okay,
So these three things, when they are combined together, they give us the methodology to be used to study the reality. Okay, these are the three fundamental philosophical concepts that play essential roles in various fields of knowledge, including science, social sciences, and research methodologies. So axiology is the study of values, including ethics, aesthetics, and other aspects of human value system. It explores the value about what is considered good, right, beautiful, and valuable. जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे तो उनके एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आता है रोल ऑफ रिसर्चर. ठीक है, रिसर्चर और एथिक्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं. जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें रिसर्चर का रोल क्या है? क्या वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है या उसकी पर्सनल बाइसेस भी उस रिसर्च में आएंगे? ओके, so in research axiology plays a significant role in shaping the ethical consideration, the role of researcher. Okay, and value judgments, मतलब जो ये रिसर्चर है जो पढ़ेगा, क्या वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी परसीव करेगा कि उसमें उसका अपना पर्सनल बाइस भी होगा. ओके, और मैं ये नहीं कह रहा कि जिसमें पर्सनल बाइस होगा वो रिसर्च बुरी होगी. हम जब आगे डिफरेंट पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे जिसमें पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहां कहां पे रिसर्चर की अपनी इंटरप्रिटेशन जरूरी हो जाती है. ओके, in research axiology plays a significant role in shaping the ethical considerations and value judgments made by researchers during their investigations. Understanding the axiological aspects, जो अभी हमने बात करी, रिसर्चर का क्या रोल रहेगा उसके अंदर, वो क्या सिर्फ एक ऑब्जर्वर रहेगा या वो खुद एक पार्टिसिपेंट रहेगा रिसर्च के अंदर, is essential for ensuring research integrity, respecting the rights of participants and acknowledging potential biases in the research process. Now let us solve 10 PYQs from this topic to test our knowledge. Which branch of philosophy explores the nature of reality? See, kindly pause the video. I told you guys to get hold of the keywords. Nature of reality क्या था? Objective है, subjective है, कौन सा realm है? So it is ontology. इतने simple questions आते हैं, आप लोग धुरंधर हो जाएंगे इसके अंदर. Epistemology is concerned with the nature of reality. It is ontology. The acquisition of knowledge, the moral principles and values, the study of beauty and art. So the right answer is acquisition of knowledge. Axiology deals with the question of moral values and principles. Okay, kindly pause the video for 5 seconds and solve these questions. Ontology examines, क्या एग्जामिन करता है? अभी हमने बात की थी, how we acquire knowledge and justify beliefs, how the nature of reality and existence, and moral values and principles, the study of beauty and art. The right answer is the nature of reality. How does epistemology relates to research? It determines the nature of reality, it investigates the ethical considerations, it influences the choice of research questions and methods, it evaluates the validity of research findings. ये थोड़ा सा इसने घुमा के पूछा है. It determines the nature of reality. This is ontology. It investigates ethical considerations. This is axiology. It influences the choice of research questions and methods. हमने बात किया था ना, it is the epistemology is the source of acquisition of knowledge. So it influences the choice of research questions and methods. What does axiology explore? Axiology के हमने बारे में बात की थी, आप लोग इसका आंसर दीजिए. The nature of reality and existence, the acquisition of knowledge, moral principles and values, valid reasoning and logical principles. The right answer is C. Okay, so guys, that was all from my side. See you in the next lecture. In the next lecture we are going to learn about the research paradigms of positivism and post positivism. And believe me, अगर आप लोगों का इन concepts के ऊपर जो आज हमने करे हैं होल्ड अच्छा है तो next class आपके लिए बहुत easy होने वाली है. So see you in the next lecture and kindly subscribe to my channel, and you can also join my Telegram group. I am sharing the link of my Telegram group in the description box. Thank you.